हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों को केमिकल रिएक्शन का मतलब पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन होती है किन्हीं एक से अधिक चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो उससे जो हमें नई चीज़ मिलती है, और जो नई चीज़ मिलती है तो उसके जो बीच में जो सारे रिएक्शन मतलब जो चेंजेस वगैरह आते हैं और जो नया प्रोडक्ट बनता है यानी कि नई जो चीज़ बनती है उसमें क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जिन चीज़ों से वो मिलके बनती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। यानी कि जो नया सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी उन चीज़ों से जिससे वो मिलकर बना है। तो यानी कि अब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, इट इज़ अ process in which new substances with new properties are formed। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि जो नया यानी कि हमने दो चीज़ों को मिलाया, यानी कि मान लीजिए हमने ए और बी को मिलाया तो इनसे मिलके क्या बना, हमें मिल गया ए बी। मान लिया, हमने एज्यूम किया है। तो ये जो ए की प्रॉपर्टीज़ होंगी और बी की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ए और बी में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। यानी कि जो ए की प्रॉपर्टी होगी, बी की प्रॉपर्टी होगी, वो मिलकर जो अपना नया सब्सटेंस बनाएंगी, नई चीज़ बनाएंगी, उसकी जो यानी कि ए बी की जो प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। किससे? ए बी से। और देखिए अब मान लीजिए हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे कि H2 प्लस O2 क्या बनाते हैं मिलके, H2O, दैट इज वाटर। तो देखिए H2 क्या है, हाइड्रोजन, O2 क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि गैस गैस है दोनों, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। H2O क्या है, वाटर। अब देखिए वाटर क्या है, लिक्विड। अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तो यानी कि क्या हो गया, गैस और लिक्विड की बिल्कुल सेम नहीं होती, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यानी कि इससे हमें क्या पता चल गया कि जो केमिकल रिएक्शन होती है यानी ये जो प्रोसेस है इसमें जो नई चीज़ बनती है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जिन चीज़ों से वो मिलकर बनती है। चांसेस इन्हें हम क्या कहते हैं, और ये जो नई चीज़ है ये क्या बनी है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हमने फिर से एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर किससे मिलके बनता है, दैट इज़ वेरी सिंपल, H2 एंड O2। अब ये जो हमने H2 और प्लस O2 लिखा है ये दोनों चीज़ें होती क्या है, और ये जो नया सब्सटेंस बनता है इसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए जो चीज़ें मिलती हैं यानी कि जो कंबाइन होती हैं चीज़ें, द सब्सटेंसेस विच कंबाइंस टुगेदर, यानी कि जो चीज़ें मिलती हैं, सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। अब जो इनकी नई चीज़ मिली, यानी ये जो इन दोनों ने अपने बीच में केमिकल रिएक्शन की, यानी ये जो दोनों कंबाइन हुए, जुड़े, तो इन्होंने मिलके क्या बनाया, एक नई चीज़ बनाई। अब ये जो नई चीज़ है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो अब हम आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी डिफाइन भी कर देते हैं ताकि आपको साथ के साथ ही समझ में आ जाए। चलिए लिखते हैं, हमने क्या लिया है, रिएक्टेंट्स। इसे हम ये केमिकल रिएक्शन के ही पार्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स। अब देखिए एक बार और भी यहाँ पर लिख देते हैं तो यानी कि आप आराम से बता पाएंगे। देखिए अब आप बताइए रिएक्टेंट्स को क्या कहेंगे।
तो रिएक्टेंट्स को हम ये कहेंगे द सब्सटेंसेस विच कंबाइंस टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो चलिए लिखते हैं द substances which combine together are called रिएक्टेंट्स। तो यानी कि हमने क्या बताया, जो चीज़ें मिलती हैं कैसे, देखिए H2+O2 यानी कि ये क्या है, मिली ना, ये दोनों चीज़ें मिली तो इन्होंने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो यानी कि क्या हुई, ये हुई रिएक्टेंट्स। अब ये जो बनेगा नया सब्सटेंस इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो चलिए अब हम लोग प्रोडक्ट की भी डिफाइन करते हैं। चलिए लिखते हैं अब हम लोग प्रोडक्ट कि भाई अब ये प्रोडक्ट क्या है, देखते हैं। अब हम लिखते हैं अब हम द न्यू सब्सटेंस which is formed after the reaction, chemical reaction between reactants फिर सब्सटेंस। तो देखिए अब हमने क्या बताया, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, द न्यू सब्सटेंसेस विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स। यानी कि जो हमने रिएक्टेंट्स को मिलाया है उनसे जो नई चीज़ हमें मिली है, वो जो नई चीज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, यानी कि केमिकल रिएक्शन किस किस तरह से हमें पता चलता है कि होता है केमिकल रिएक्शन। तो देखिए कैसे हमें पता चलता है। एक तो होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का प्रोड्यूस होना, यानी कि गैस निकलती है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अभी आपको मतलब बताएंगे इसका, प्रेसिपिटेट। देखिए ये सारे ये गैस वगैरह ये तो आपको आता है, मतलब इसका क्या है प्रेसिपिटेट, ये आप लोगों के लिए नया वर्ड है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है किसी, जैसे हमने वाटर सॉल्यूशन लिया है, कोई मतलब वाटरी सॉल्यूशन है हमारा, तो उसमें कोई इनसॉल्यूबल चीज़ यानी फुंदी फुंदी सी, जैसे मान लीजिए जब हमारा मिल्क फट जाता है तो उसमें वाइट वाइट सा आता है, तो वो एक टाइप से प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, एक कोई चीज़ ऐसी जो इनसॉल्यूबल है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रही है और वो रिएक्शन के बाद अलग सी आ गई है एकदम, इनसॉल्यूबल इन वाटर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए यही है, जब हम मिल्क, जैसे दूध है उसे जब हम फाड़ देते हैं, फट जाता है हमारा दूध, तो क्या होता है, जो वाइट वाइट सा आता है वो एक टाइप का प्रेसिपिटेट है। अब देखिए तीसरी का चेंज होता है, चेंज
इन कलर। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कलर भी चेंज होता है। चौथी चीज क्या है ये, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी चेंज होता है। पांचवी चीज दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज इन स्टेट। स्टेट का तो आपको अभी बिल्कुल अभी बताया था एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल H2 प्लस O2 बन जाता है H2O। H2O। तो देखिए ये क्या थी, एक गैस, हाइड्रोजन क्या है गैस, ऑक्सीजन क्या है गैस, दोनों क्या है गैस, बनाती क्या है लेकिन लिक्विड। तो क्या हुआ, चेंज इन स्टेट। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो क्या मिल गई हमें, गैस टू लिक्विड। ये तो आपको यहीं पता चलेगी गैस से लिक्विड में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो हम इतना ही करते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हमने जो सारी स्टेट्स बताई हैं इन्हें हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स के साथ मैंने प्रूव भी किया जाएगा। सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे एंड थैंक यू।